नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डीएस कंप्यूटर गाइड संबंधित अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मचारी संघ हरियाणा। साथियों, हरियाणा सरकार द्वारा कच्चे कर्मचारियों को ठेकेदार के चंगुल से बचाने के लिए और उनके ऊपर हो रहे नए नए शोषण से बचाने के लिए एक पॉलिसी बनाई गई थी जिसको हरियाणा कौशल रोजगार निगम का नाम दिया गया था। साथियों, पॉलिसी कुछ हद तक ठीक लगी, उसमें कुछ बातें ठीक थी और बढ़िया थी, लेकिन उस पॉलिसी में कुछ समय के बाद कई ऐसे बदलाव किए गए जिससे कर्मचारी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तो वो कहने लगे कि इससे अच्छा तो ठेकेदारी प्रथा में ही ठीक था। साथियों, ये देखने योग्य बात है कि ऐसा कर्मचारी क्यों बोल रहे हैं। तो आइए ले चलता हूं मैं आपको एक नई अपडेट की ओर। ये देख लीजिए साथियों, इसमें एक बदलाव किया गया था पॉलिसी में। ये बदलाव क्या था? पॉलिसी का पैरा नंबर 5.5 टाइमली पेमेंट फॉर एडेंट कॉस्ट, यानी कि एचकेआरएन के जो कर्मचारी हैं उनको टाइम पे सैलरी देना। इसमें साफ स्पष्ट लिखा हुआ है पॉलिसी में साथियों, जबकि ये पैरा पॉलिसी से हटा दिया गया है, क्योंकि टाइम पे सैलरी देने का बहुत बड़ा इशू है। कई इसमें अधिकारियों की कह लीजिए या सरकार की कह लीजिए, विभाग की कह लीजिए, लापरवाही सामने आती है, तो उनको इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। इस पहरे के अकॉर्डिंग विभाग को या फिर जो लापरवाही करने वाले अधिकारी हैं उनको पेनल्टी का प्रावधान इस पॉलिसी में, इस पैरे में किया गया था, जो कि ये पैरा अब उसमें से हटा दिया गया है। इसमें क्या लिखा है? एडेंटिंग organization shall ensure timely payment of addend cost to the nigam for the deployed manpower. If payment of wages of deployed manpower is not executed by 7th of every month, the nigam shall be at liberty to withdraw the deployed manpower and or levy a penalty at the rate of INR 50 per day per deployed manpower on the attending organization. All the attending organization at the time of making payments to the nigam shall follow the previous of the GST and Income Tax Act 1961 and TDS and where applicable. साथियों, इसमें साफ स्पष्ट एक बात देखने को आ रही है कि जो भी मैन पावर डिप्लॉयड है कौशल रोजगार निगम के थ्रू किसी भी विभाग में है, इफ पेमेंट ऑफ बेसिस ऑफ डिप्लॉयड मैन पावर इज नॉट एक्सिक्यूटेड बाय 7th ऑफ एवरी मंथ, अगर 7 तारीख महीने की 7 तारीख तक किसी भी कर्मचारी का या किसी विभाग के द्वारा वेतन अदा नहीं किया जाता, सैलरी नहीं डाली जाती, तो उस डिपार्टमेंट को 50 रुपये पर एम्प्लॉई के हिसाब से पेनल्टी भरनी पड़ेगी। ये साफ स्पष्ट इस लाइन में लिखा था, जो कि कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही फायदे का विषय था। पहले ठेकेदार के समय में कई बार क्या होता था कि 2 महीने 3 महीने सैलरी लेट हो जाती तो हम उसका कुछ कर भी नहीं सकते थे। चलो अपने लेवल पे फ़ोन कर लेते थे तो बात करके थोड़ा सा हौसला मिल जाता था, लेकिन अभी एचकेआरएन में क्या है कि फ़ोन भी नहीं मिल पाता, बिजी रहता है, उठाते भी नहीं, वहाँ कोई सुनने वाला भी नहीं है। और एक जो ये बढ़िया लाइन इसमें बनाई थी पॉलिसी में कि 7 तारीख से पहले पहले वेतन आ जाएगा, अगर नहीं आता है तो 50 रुपये पर कैंडिडेट पर एम्प्लॉय के हिसाब से उस विभाग को जो सैलरी लेट करता है उसको पेनल्टी चार्ज देना पड़ेगा। साथियों, ये विभागों की मिलीभगत, सरकार की या फिर अधिकारियों की लापरवाही से इस पहरे को इस पॉलिसी में से हटा दिया गया है, जिसका खमियाजा कर्मचारियों को बहुत बड़ा भुगतना पड़ रहा है। तो आज की ताज़ा अपडेट के हिसाब से ही लगा लीजिए साथियों, ये है आज की ताज़ा अपडेट। वेतन के लिए लंबा इंतज़ार करना पड़ा, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में अटका 1000 कच्चे कर्मचारियों का वेतन। ये आज की अपडेट है साथियों।
कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के 800 के करीब HKRNL कर्मचारियों और 200 के करीब कॉन्ट्रैक्ट व पार्ट टाइम शिक्षकों का मार्च महीने का वेतन 10 अप्रैल बीतने के बाद भी नहीं मिल पाया है। देख लीजिए साथियों, 10 अप्रैल बीतने के बाद भी वेतन नहीं मिल पाया है। सभी कर्मचारियों को अप्रैल के महीने में वेतन का बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि इस मंथ में बच्चों के एडमिशन, स्कूलों की फ़ीस, किताबें, वर्दी और इसी महीने में अनाज का सीज़न होता है, अनाज भी लेना होता है, गेहूँ खरीदना होता है, जिसके चलते अप्रैल के महीने में कर्मचारियों को पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वहीं इससे बढ़कर समय पर ज़रूरत, ताकि कर्मचारी अपने बच्चों की फ़ीस समय पर देकर रेगुलर दाखिला करा सकें। कर्मचारियों ने कहा कि पहले ही उन्हें कम वेतन मिलता है, अगर ऐसे में यह भी समय पर नहीं मिलता तो उन्हें आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो साथियों, इस बारे में जब संबंधित अधिकारियों से बातचीत हुई तो उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही सभी HKRNL कर्मचारियों, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों, शिक्षकों को मार्च का जो वेतन है अदा कर दिया जाएगा। लेकिन बात ये निकल के आती है साथियों कि जब तक पेनल्टी का डर था तो कुछ महीने टाइम पे सैलरी मिलती रही है, क्योंकि पेनल्टी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एक कर्मचारी के 50 रुपये लगाएं तो लाख से ऊपर कर्मचारी हैं HKRNL के, तो काफ़ी सारी पेनल्टी बन जाती है जो विभागों को अदा करनी पड़ जाएगी। तो अभी इसमें से वो पहरा है जो हटा दिया गया है, तो अभी किसी को कोई डर नहीं रहा साथियों। इस बारे में हमारी बात अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री बहन अनीता बराला जी से भी हुई फ़ोन के माध्यम से। तो उन्होंने भी बताया कि हाँ, कहीं जगह ये बात निकल कर के सामने आई है, कर्मचारियों का वेतन लेट हो जाता है, लेकिन उन्होंने अपने स्तर पर अनीता बराला जी ने, जो अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की प्रदेश महामंत्री हैं, उन्होंने अपने स्तर पर कई विभागों से बात करके सैलरी के बारे में बातचीत की, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी से जल्दी वेतन का निपटान कर दिया जाएगा। तो उन्होंने इसका एक मुख्य कारण बताया कि जो ये फाइनेंशियल ईयर है, तो नया बजट आने में जब पिछला बजट लूप होने की वजह से देरी हो जाती है, तो जिस वजह से इस महीने का कुछ विभागों का जो वेतन 1-2 दिन के लिए देरी हो चुकी है, तो जल्दी ही इसका निपटान कर दिया जाएगा। तो साथियों, अनीता बराला जी ने इस बारे में कई तथ्य भी सामने रखे कि कर्मचारियों की हर समस्याओं को वो उच्च लेवल तक ले जाने के लिए प्रयासरत हैं और ले जाते भी रहे हैं, हम भी देखते आ रहे हैं। वो हमारे जो अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष मनीष जी और प्रदेश महामंत्री अनीता बराला जी इस कार्य में बढ़ चढ़ कर लगे हुए हैं, ताकि कर्मचारियों को जो सरकार की तरफ से लाभ मिलता है उसके लिए भी हमारे कर्मचारियों को जागरूक कर रहे हैं और कई स्कीमों का लाभ दिलवा रहे हैं। जिन कर्मचारियों को इन स्कीमों के बारे में नहीं पता होता, तो वो एक जागरूकता अभियान चलाकर भी कर्मचारियों को जागरूक कर रहे हैं और उनकी समस्याओं को उच्च स्तर पर अधिकारियों के सामने भी रख रहे हैं। साथियों, इसी कड़ी में रेड क्रॉस के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को भी फरवरी की सैलरी अभी तक नहीं मिली है। तो देख लीजिए, चंडीगढ़ प्रशासन के कुछ विभागों में काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों का सैलरी के लिए लंबा इंतजार होता जा रहा है। स्कूल शुरू हो चुके हैं, किताबें और एडमिशन के अलावा होम लोन वगैरह का खर्चा, सैलरी अभी फरवरी महीने की भी नहीं मिली है। ये हाल है रेड क्रॉस सोसाइटी चंडीगढ़ के कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों का। रजिस्टरिंग एंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी सबसे बड़ा पब्लिक डीलिंग डिपार्टमेंट है। यहाँ पर एवरेज 1 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हर रोज़ सरकार को ये नेट होता है, लेकिन यहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट में लगे कर्मी अभी भी फरवरी महीने के वेतन का इंतजार कर रहे हैं। एक तो प्रोसेस इतना लंबा होता है साथियों, एक तो प्रोसेस इतना लंबा हो जाता है और कई कई दिन फाइल ही एक अफसर से दूसरे अफसर तक घूमती रहती है। दूसरा, जिन बाबियों के हिस्से टाइम पर वेतन डालने का काम रहता है, वे भी लापरवाही से काम करते हैं, जिसके कारण सैलरी लेट हो जाती है। तो साथियों, इसके लिए हमारे जो संगठन हैं वो दिन रात लगे हुए हैं और उन्होंने, कई संगठनों ने, जिनसे हमारी बात भी हुई, कई संगठनों ने मिलकर के एक जागरूकता अभियान चलाने की भी मुहिम
एक पब्लिश किया है अखबार में कि चुनाव से पहले जन जागरण अभियान चलाएंगे कर्मी, जिसमें कई मुद्दे हैं। पुरानी पेंशन, 8वें पे कमीशन का गठन व ठेका कर्मचारियों की रेगुलाइजेशन आदि मांगों को लेकर कर्मचारी देश भर में जन जागरण अभियान चलाएंगे। अभियान के तहत सभी राज्यों के कर्मचारी सभाओं का आयोजन किया जाएगा। कर्मचारी संगठन राजनीतिक दलों को ज्ञापन भेजकर मांगों का अपने दल का रुख है जो स्पष्ट करने की मांग भी करेंगे। राजनीतिक दलों के रुख को देखकर जैसे ही कर्मचारी एवं उनके परिजन लोकसभा चुनाव में मत देने का फैसला करेंगे। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने कहा कि कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में उपरोक्त के अलावा केंद्र एवं राज्य सरकारों और पीएसयू में खाली पड़े करीब 1 करोड़ पदों पर स्थायी भर्ती करने, पीएसयू के निजीकरण व सरकारी विभागों के डाउन साइजिंग की नीतियों पर रोक लगाने, लोकतांत्रिक एवं ट्रेड यूनियन अधिकारों की रक्षा करने, कोरोना काल में फ्रीज किए गए 18 महीने के बकाया डीए डीआर का भुगतान करने, एचआरए के स्लैब में बदलाव कर 10, 20 व 30% करके पेंशन की 65, 70 व 75 साल की उम्र में बेसिक पेंशन में 5% बढ़ोतरी की मांग शामिल है साथियों। तो साथियों देखिए, चुनाव से पहले कर्मचारियों ने जन जागरण अभियान चलाने का एक फैसला किया है। तो साथियों, उम्मीद करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और आप बढ़ चढ़कर अपनी मांगों को और अपने हक के लिए एकजुट होकर प्रयास करेंगे। और जो भी संगठन कर्मचारियों के भलाई के लिए दिन रात एक हुए हैं उनका सहयोग करें। वो तो उनको अकेलों को कुछ नहीं मिलने वाला, वो आपके लिए ही लड़ रहे हैं जो संगठन हैं, और आप संगठनों का ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें ताकि सभी कर्मचारियों को, जो कच्चे कर्मचारी हैं, सरकार की नीतियां लगा लीजिए या फिर अधिकारियों की मनमानी लगा लीजिए, जो करते आ रहे हैं उसका जो खमियाजा है कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है, उसके लिए हमारे संगठन हैं जो दिन रात एक करके लगे हुए हैं। जिसमें हमें बातचीत करने पर पता चला है कि हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री अनीता बराला जी और प्रदेश अध्यक्ष अनुबंध स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के मनीष जी, तो उनसे भी बातचीत हुई है। वो भी दिन रात कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर उच्च अधिकारियों तक, एचकेआरएनएल के सीनियर अधिकारी, स्टेट लेवल के अधिकारियों से बातचीत करने में लगे हुए हैं और दिन रात प्रयासरत हैं। तो साथियों से यही अपील है कि अपने हक की लड़ाई के लिए एकजुट होकर सभी संगठनों का, चाहे कोई किसी भी संगठन से है, अपने अपने संगठन का साथ दीजिए साथियों, ताकि आप अपने हक को प्राप्त कर सकें। और साथियों, वीडियो कैसी लगी, वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली हमारी नई से नई कोई भी अपडेट है आप तक फ़ोन के माध्यम से नोटिफिकेशन पहुंच सके। साथियों, मिलते हैं साथियों एक और नई अपडेट के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।